सो हेलो गाइस, अभी 10 बज रहा है और आज का डेट जो है वो है 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर आज है और अभी अगर आप देखो तो निफ्टी जो है लगभग 60 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी 164 पॉइंट। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने 2 पोजीशन बनाया है। बैंक निफ्टी में आई थिंक थोड़ा जल्दी हो गया पोजीशन बनाना, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैंने सेकंड कैंडल जो वीवेब के नीचे क्लोज हुआ था उसके बाद मैंने पोजीशन बनाया था। ये उस टाइम पे प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा थे, तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा रेट पे सेल हो गया। जैसे कि मैंने जो किया था, मैं आपको पहले पोजीशन दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी को मैंने 320 पे 40,000 का जो पुट है उसको बाई किया था, ठीक है। और निफ्टी का पुट जो है वो अभी मैंने बाई किया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी अभी लगभग 80 से, ये देखिए ये जो है निफ्टी, जब इसने मतलब ये जो वीवेब के नीचे जो क्लोजिंग दिया था ना, तो उसके बाद मैंने निफ्टी को भी मतलब शॉर्ट किया था, मतलब पुट बाई किया था। निफ्टी का जो प्राइस है वो 70 रुपीज़ है और बैंक निफ्टी का 320 है। तो बैंक निफ्टी वाले में एक्चुअली अच्छा खासा लॉस हो रहा है और निफ्टी वाला तो अभी चलो कॉस्ट टू कॉस्ट जा रहा है, लेकिन ये अभी थोड़ी देर पहले 80 के आसपास जो पहुँच गया था। ओ वाह, 85 तक जाके आया था, पर पता नहीं कुछ काम में था शायद, मैं एक्चुअली एग्ज़िट नहीं कर पाया उससे। और ये एक स्पाइक था, तो अगर आपका पहले से ऑर्डर प्लेस्ड है तभी एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो ये निफ्टी और वो बैंक निफ्टी, बस यही। और ये जो है पोजीशन, ये तो कल क्लोजिंग के टाइम पे लेके गया था यूरो INR, तो कल के वीडियो में था, जिसमें लगभग 400 का नुकसान हो रहा है और GBP में 90 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो नेट टू नेट 835 रुपये का वो हो रहा है। और ये होल्डिंग में देखिए, कल के दिन जो मैंने बोला था कि जिसमें मैं SIP करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो इसमें दोनों में कल का पोजीशन बनाया हुआ है। और अभी अगर हम फ़ंड देखें तो फ़ंड लगभग इस पर 27,000 के आसपास फ्री है, 24,000 निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों लेने के बाद। चलो कोई नहीं, अगर थोड़ा लॉस भी हो जाता है तो ठीक है, बिकॉज 50% फंड तो मेरे पास है उसको दूसरा ट्रेड में। और ऐसा तो बात नहीं कि रेगुलर डेज पे प्रॉफिट होगा, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी वाला जो है वो मैं थोड़ी जल्दीबाजी कर गया उस टाइम पे। निफ्टी वाला तो चलो ठीक है अभी, लेकिन बैंक निफ्टी वाला 9:20 में लिया था तो उस टाइम पे प्रीमियम थोड़ा हाई था, लेकिन जिस तरीके से कैंडल मूव हुआ मुझे लगा कि दे देगा, नीचे के साइड पे ये तोड़ देगा। बिकॉज सेकंड कैंडल अगर आप देखो तो काफ़ी नीचे तक आया था। ठीक है, तो यही बताना है गाइस। और कल का वीडियो आते आते एक्चुअली रात हो गया था, बिकॉज कल का वीडियो बहुत बड़ा हो गया था। अगर आप देखो तो कल का वीडियो लगभग 46 मिनट्स का है, तो बहुत बड़ा वीडियो हो गया था, तो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। और अभी जैसे कि मेरे पास कोई भी उतना साधन नहीं है, मैं सारा चीज़ मोबाइल से ही कर रहा हूँ, ये स्क्रीन भी रिकॉर्ड मोबाइल से ही कर रहा हूँ। उसके बाद इसको एक टूल है जिसके माध्यम से एडिट, मतलब सारे को मैं ज़्यादातर एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूँ, जो जैसा वीडियो है जिसमें जो बोल दिया बस सारे को जस्ट, क्योंकि ये पार्ट में मैं ऐड करता हूँ, जैसे कि अभी तो पार्ट में ऐड करता हूँ, तो जिसमें क्या है कि जो बोल दिया और उसके बाद सारे को जस्ट लास्ट में एक साथ मिला के जॉइन करके और बस अपलोड कर देता हूँ। तो कल वाला काफ़ी बड़ा हो गया था, इस वजह से अपलोड करते करते शाम हो गया था, रात हो गया एक्चुअली, तो उतना वीडियो बड़ा नहीं करना है। तो अभी फ़िलहाल अगर आप देखो तो 288 चल रहा है एक, और दूसरा चल रहा है 68। ठीक है गाइस, देखता हूँ थोड़ा देर, ठीक है। हेलो गाइस, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 नया पोजीशन बनाया है, ये रिफ़्रेश कर रहा हूँ मैं। तो 2 नया पोजीशन बनाया, एक बनाया वेदांता का, ठीक है, जिसको मैंने 370 का कॉल 2 रुपये 70 पैसे पे बाई किया है। और हिंडाल्को का जो कॉल है 500 का, वो मैंने 4 रुपये 50 पैसे पे बाई किया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको मैंने क्यों बाई किया है। देखिए वेदांता, अगर वेदांता का आप अगर चार्ट देखो तो वेदांता में कुछ भी बाई नहीं है, वेदांता ऑलरेडी सेल पे है। हर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो डेली पे सेल है, 330 का है सेल। आवरली पे अगर आप देखो, आवरली पे भी सेल है। बस ये जो है एक लाइन है जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, बस उसके पास है और कुछ नहीं, इस पर और कोई नहीं है। 5 मिनट में भी कुछ नहीं है इसमें। बस मैंने एक छोटा सा रिस्क क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखो 5 मिनट में 2 कैंडल बन रहे हैं। पहला कैंडल जिसका लो है 338.05 और दूसरा कैंडल जिसका लो है 338.05। तो ये जो 2 लो है, तो प्रोबेबिलिटी ये है, मैं गारंटी के साथ सर्टेनिटी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप देखो उसके पहले भी इस लेवल पे ये जो कल का कैंडल है आप देखो, जो कि 337.10 और आज 338.05,
तो ये दो कैंडल का जो सेम लो सेम है, तो इस वजह से इसके नीचे का एसएल लेके मैंने इसको बाई किया है। तो लगभग 4 रुपये का एसएल है इस पर। और अगर ये यहाँ से मूव देता है तब तो काफ़ी ऊपर तक जा सकता है, 350 तो इजीली जा सकता है। लेकिन अगर मतलब नीचे एसएल तोड़ देता है तो तोड़ दिया, लॉस हो जाएगा फिर। तो ये वेदांता और हिंडाल्को का भी सेम कंडीशन है। अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो ये दोनों कैंडल का, इसका लो है 481.75 और उसके नेक्स्ट कैंडल का भी लो है 481.75। तो ये जो सेम लो, अगर दो कैंडल का सेम लो होता है तो उसमें एक अच्छा प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है, क्योंकि उस पर एसएल आपका छोटा रहता है और अगर वहाँ से रिवर्स हो गया तो टारगेट काफ़ी बड़ा रहता है, बिकॉज आप एकदम पूरा लो बोलने जाने से एकदम लो के आसपास आप इसको बाई करते हो। सो वैसा ही वाला 2 ट्रेड मैंने लिया है। तो फ़िलहाल अगर आप देखोगे तो लगभग 2800-3000 का नुकसान चल रहा है। वेदांता तो काफ़ी 2 रुपये 70 पैसे पे बाई किया था, अब ये 2 रुपये 35 पैसे पे आ गया, 35 क्या 25 पैसे 20 पैसे पे आ गया। और हिंडाल्को बाई किया है तो हिंडाल्को थोड़ा हमारा प्रॉफिट दे रहा है। निफ्टी कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, 70 पे बाई किया था 67 पे। और बैंक निफ्टी बहुत हैवी लॉस दे रहा है। बैंक निफ्टी का और एक लॉट मैंने बाई करने का ऑर्डर प्लेस किया है 220 रुपये पे, 220 रुपये पे इसका बाइंग का ऑर्डर। ये देखिए बैंक निफ्टी का और बाइंग का ऑर्डर 220 पे प्लेस है, अगर आएगा तो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो बस यही 2 ट्रेड है अभी फ़िलहाल, और कुछ नहीं है। 3300 देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। तो कॉल साइड पे 2 पोजीशन है, पुट साइड पे 2 पोजीशन है। निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट है दोनों, और हिंडाल्को और वेदांता बाइंग साइड पे है। अब देखते हैं कि आज के दिन का रिज़ल्ट क्या होता है। कल के दिन मैंने बहुत देखा था कि ये चीज़ को मैं 2-3 दिन से फॉलो कर रहा हूँ कि मैं पहला जो ट्रेड लेता हूँ ठीक डायरेक्शन में ही होता है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलता है, बिकॉज़ वो जो है मतलब टूट जाता है, मतलब उसी डायरेक्शन में जाता है लेकिन बहुत डर दिखा के। तो आज के दिन के लिए मैं ये पोजीशन को छोड़ दे रहा हूँ और ये 4 ही पोजीशन रहेगा आज, उससे ज़्यादा अब नहीं लूँगा और ज़्यादा मैं इसको देखूंगा भी नहीं। अब एकदम शाम के टाइम पे देखूंगा, 12-1 बजे के 2 बजे के टाइम पे, कि अगर किसी साइड मूव आना हुआ, क्योंकि सब बाइंग पे है तो ऐसा तो बात नहीं है कि अनलिमिटेड लॉस होगा, और सब बाइंग पे है तो देखते हैं कि कौन कहाँ जाता है। और अगर मूव आना होगा तब तो अच्छा खासा एक मूव मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो फ़िलहाल ये बंद करता हूँ। ठीक है, हेलो गाइस। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं मेरा जो लॉस है वो दिखा रहा है 2300। बीच में ये 7000 तक चला गया था, मैं तो डर ही गया था पूरा। 7000 तक गया था, फिर ये वापस से पूरा का पूरा पॉजिटिव में आया, 100-200 रुपये पॉजिटिव में भी था, और अभी कुछ 3000 के आसपास निगेटिव में चल रहा है। गाइस मेरा मतलब एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि प्रेडिक्शन तो ठीक है, जो भी एनालिसिस है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन मूव जो है वो मेरे डायरेक्शन में नहीं आ रहा है। अभी अगर आप देखो कल का भी ट्रेड अगर आप देख लो, परसों का भी देख लो, साला एसबीआई ने इस तरीके का रैली दिया था, मतलब जिस भी साइड में जाता है, अगर ऊपर के साइड पे तो ऊपर के साइड पे, नीचे के साइड पे तो नीचे के साइड पे, लेकिन वो मूव देता है। लेकिन आज के दिन पे मैंने जब से इसको सेल किया है, आप अगर एसबीआई का देख लो, देखो मैंने जब से इसको शॉर्ट किया है ना, उसके बाद से बस उसी पॉइंट के अराउंड ये घूम रहा है 1-2 रुपये ऊपर फिर नीचे, 1-2 रुपये ऊपर नीचे, लेकिन उसके पहले आप देख लो मूव आ जाता है। तो मतलब पता नहीं कैसे किसको क्या पता चल जाता है। जो बाई नहीं करूँगा वो ठीक एकदम जगह पे रहेगा, लेकिन बाकी ऊपर चढ़ जा रहा है। तो एसबीआई फ़िलहाल में तो कुछ मूव नहीं कर रहा है, बस जिस लेवल पे शॉर्ट किया था वही। और ऑप्शन के केस में यही है कि प्रीमियम डीके हो रहा है। फिर वापस से यहाँ पे हिंडाल्को है, वापस से हिंडाल्को को मैंने बाई किया है। उस टाइम पे तो जो यहाँ पे इस पॉइंट पे जब दिखाया था मैंने, तो यहाँ पे एसएल हो गया, मैं निकल गया था 482 के आसपास। फिर ये 68 के आसपास वापस से इसमें एंट्री लिया है मैंने, देखता हूँ। और ऊपर से बैंक निफ्टी तो है ही, बैंक निफ्टी मूव तो दे रहा है, जैसे कि ऊपर से लेवल से 200-300 पॉइंट नीचे तो आया है, लेकिन प्रीमियम में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और साला किस्मत ख़राब निफ्टी का है। निफ्टी जो इसको मैंने मतलब टारगेट लगा के रखा था और वो टारगेट पे निकल गया था। इसको मैंने ये देखिए, इसको मैंने 70 पे बाई किया था, 90 पे शॉर्ट किया था, और अभी ये चल रहा है 150 और 60 पॉइंट, मतलब 3000 रुपीज़ इसमें भी आ जाता। लेकिन क्या खुजली हुआ था, वही बोलते हैं कि जो खुजली हुआ था कि इससे मैं एग्ज़िट कर गया था। ठीक है, फ़िलहाल में अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है। हिंडाल्को नेगेटिव एसबीआई में, और ये
साला मॉर्निंग से ये अपने जगह पे जा ही नहीं रहा। देखो यहाँ पे आप देख लो कि जिस टाइम पे ये शॉर्ट हुआ था एकदम मॉर्निंग में खुलते ही मैंने इसको 320 के अराउंड, लगभग इसका जो हाई था 320 का, उसी की पे मैंने इसको बाई किया था। और उसके बाद से ये उस लेवल के आसपास पहुँच ही नहीं पा रहा है, प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा है। नेट अभी 2300 का लॉस है गाइस। अब मैं एक काम एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जब भी आज के दिन के लिए मेरा ट्रेडिंग में सोच रहा हूँ कि 3000 या 3500 के ऊपर लॉस नहीं जाने दूँ। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 ऑलरेडी बच चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 156 हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, जितना भी पेंडिंग ऑर्डर है सबको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर है इसको कैंसिल करता हूँ। और अगर ये 3-3.5 के ऊपर अगर मुझे जाता हुआ दिखाई दिया, मैं उसी टाइम पे सारा पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा जो भी रेट होगा, ठीक है। क्योंकि अब नहीं लगता है कि अब अगर ये मेरा एंटी गया तो ये रिकवर होगा बोल के चांसेस कम ही लग रहा है मुझे, इसीलिए। और इसमें तो कोई बैंक निफ्टी का तो 40,000 का फुट मैंने बाई करके बहुत बड़ा गुनाह कर लिया था कि ये तो ऊपर जाने का नाम ही नहीं रहा। प्रीमियम उसका जो प्राइस है नीचे आ भी रहा है, लेकिन इसका प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा है। तो सबसे बड़ा गलती मेरा बैंक निफ्टी है। तो अभी यहाँ से 3-3.5 के ऊपर अगर जाता हुआ दिखा, मैं साथ साथ एग्ज़िट मार दूँगा। मैक्सिमम जो पॉइंट है वो 3.5 है, उसके ऊपर अगर गया तो एग्ज़िट मार दूँगा आज के दिन के लिए। चलो उतना लॉस ले लेते हैं, ठीक है गाइस, थैंक यू। हेलो गाइस, सो अभी आप देख सकते हैं जैसा कि मार्केट क्लोज़ हो चुका है, 5 बज रहा है। उस टाइम पे कुछ काम आ गया था तो मुझे छोड़ के जाना पड़ा। सो अभी 5 बज रहे हैं लगभग। सो एक बार देख लेते हैं हमने पोजीशन में क्या क्या नुकसान किया। ये जो है ये होल्डिंग्स वाला है, इसमें इसका आज मैंने 4 क्वांटिटी बाई किया और निफ्टी भी इसका और 4 क्वांटिटी बाई किया है, ठीक है। तो ये चले जाएंगे सेविंग में। अब आता है हमारा यूरो आईएनआर और जीबीपी। तो यूरो ने अभी तक तो फ़िलहाल 30 पॉइंट का नुकसान और जीबीपी 7 पॉइंट। तो टोटल आप आज के दिन मान के चल सकते हो कि 2400 रुपये का नुकसान हुआ इक्विटी में, और इसमें और ब्रोकरेज 300-400 रुपये ऐड कर लीजिए, तो लगभग 3000 के आसपास, 2800 के आसपास का नुकसान होगा। अब आते हैं आज के दिन के ट्रेड्स पे। तो ये देखिए बैंक निफ्टी का जो पुट है जो मैंने मॉर्निंग पे बाई किया था, उस पर एट लास्ट में सिर्फ 250 रुपये का लॉस लेके निकला हूँ। इसको एवरेज करके फिर थोड़ा ऊपर बेच के इस तरीके से। अगर 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखो तो मेरा सबसे बड़ा गलती था मार्केट खुलते ही 9:20 में जो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था 3:03, वो आप देख सकते हैं कि एकदम जो टॉप है थर्ड कैंडल पे आई थिंक लिया था या सेकंड कैंडल पे, इसी तरीके से 320 रुपये पे जो मेरा टॉप था, सबसे बड़ा गलती। उसके बाद से ये सारा दिन में उस रेट के आसपास पहुंचा ही नहीं, 310 तक गया। तो ये जो एक लॉट जो मैंने बाई किया था उस पर जो मेरा लॉस हो रहा था लास्ट पे, ये 210 के आसपास क्लोज़ हुआ है। तो बस इसी की वजह से सारा खेल है। इसको एटलीस्ट मैंने उस पर क्लोज़ किया। फिर बैंक निफ्टी का लास्ट मोमेंट पे मैंने एक कॉल बाई किया था जिस पे लगभग 250 का प्रॉफिट है, 10 पॉइंट का इसमें प्रॉफिट हुआ। इसका क्वांटिटी एक ही है, देख सकते हैं 25 क्वांटिटी। और पहले वाले का अगर क्वांटिटी आप देखोगे तो 75, 3 लॉट में जाके एवरेज करते करते फिर जाकर मैंने 250 पे इसका एग्ज़िट किया। हुआ क्या कि सबसे पहले 320 पे एक बार एंट्री लिया, फिर जब वो 240 आया तो 240 पे एक बार एंट्री लिया, तो हो गया इसका एवरेज 280। फिर 280 में से एक को मैंने निकला जिसको 240 पे बाई किया था उसको मैंने निकाला 280 पे एक लॉट। उसके बाद उसके बाद छोड़ दिया था, फिर 210 पे मैंने बाई किया था उसको, और बाकी जो एक बचा था उन दोनों को मिला के तब मैंने 250 पे एग्ज़िट किया। तो इसीलिए लगभग 10 पॉइंट का नुकसान यहाँ पे दिखा रहा है। फिर ये हिंडाल्को ने आज मेरे रुला दिया, क्या बताऊँ हिंडाल्को। मैं हिंडाल्को का चार्ट आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। हिंडाल्को सबसे मेरा जो पहला गलती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मैंने देख के लिया था तो इस जगह पे कहीं पे लिया था, ये जगह पे नहीं यहाँ पे लिया था। 480 चल रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिया था। वो तो मेरा किस्मत अच्छा है कि मैंने इसका एसएल लगा के रखा हुआ था। ये जो लो था 481, तो यहाँ पे जो लो पे कहीं पे एसएल हो गया, इसके वजह से बच गया। वापस से फिर इसको मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था
लेकिन वो भी मार्केट बढ़ा। जब मैंने लिया तो 466 चल रहा था, फिर 471 तक ये गया, 472 तक, लेकिन उसका जो ऑप्शन में प्राइस है वो नहीं बढ़ा, वो डीके की वजह से। उसके बाद कौन सा था, हिंडाल्को, तो इसमें 2300 का नुकसान हुआ। फिर निफ्टी का पुट, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा ट्रेड था मेरा, लेकिन किस्मत ख़राब था इसमें भी, क्योंकि इसका जब मैंने बाई किया था, इसको आप देखोगे अगर निफ्टी का, ये देखिए, इसको 70 पे बाई किया था, 90 पे सेल कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये लगभग 150 तक गया था। हाई देख लेते हैं, वो 174, वाह, 174 तक गया था। बस इसको बहुत जल्दी में एग्ज़िट कर गया। या क्या करता, उसके पहले एक स्पाइक आया था 90 से, वो वापस नीचे आया था 100 से, तो इसीलिए मैंने सोचा कि शायद ये स्पाइक हो, बस निकल गया। उसके बाद इसने मूव दे दिया। उसके बाद एसबीआई को मैंने बाई किया था एक लॉट 4 रुपये पे 30 पैसे पे, और 5 रुपये पे एग्ज़िट किया, वो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये एसबीआई का ट्रेड है, आप अगर देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ कहीं पे मैंने पुट बाई किया था, सॉरी यहाँ पे सुपर ट्रेड ने जब यहाँ पे सेल दिया 502 पे, तो लगभग 500 यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले एक बार जब सेल दिया, फिर ये मतलब रिट्रेस करने के बाद जब ये फॉल होने लगा, तब मैंने सोचा कि अब शायद ये नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब जनरली ये हो जाता है बोल के। तो यहाँ पे जब 503 पे शॉर्ट किया था, ये बस नीचे 500 तक आया था, ये 3 रुपये में मैंने वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। वापस से ये ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया। बस ऐसा ही होता है एसबीआई में। वरना आप अगर देखो 5 मिनट में, इस पे देखो आप, इसके पहले वाले पे, यहाँ पे इसने बाई दिया था 497 पे, उसके बाद इसने हाई लगाया 507, लगभग 10 पॉइंट का इंस्टेंटली मिल गया। ये देखो, इसी चीज़ का मैं बात कर रहा था। यहाँ पे और यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज़ है। यहाँ पे देखिए आपने, यहाँ पे जब शॉर्ट दिया था, फिर उसने रिट्रेस किया, ऊपर गया ये, मतलब यहाँ पे जब सेल दिया था 499 पे, फिर ये गया 504 तक, और उसके बाद जो फॉल आया तब ये आया 492 तक। तो सेम मैंने सोचा कि आज भी ये केस होगा। यहाँ पे शॉर्ट दिया था, फिर वो रिट्रेस करके जब ऊपर गया, नीचे वापस जब नीचे आ रहा था तब शॉर्ट किया, लेकिन आज मेरा किस्मत ख़राब कि ये नीचे आया ही नहीं। तो इसी तरह एसबीआई का ट्रेड गया। उसके बाद आया वेदांता ने भी आज मेरे रुला दिया। वही वाला जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पहले बताया था इस पर कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मतलब लो को उसने रेस्पेक्ट किया था, तो उसी के बाद मैंने इसको एंट्री लिया, और देख सकते हैं 2 रुपये 70 पैसे पे बाई किया और 2 रुपये पे सेल किया। मतलब बहुत बुरा गया ये, मतलब ऐसे लाते आते इसने मतलब 70 पैसा गंवा दिया, क्योंकि अभी एक्सपायरी था ना नज़दीक, इसी वजह से। और फिर टाटा मोटर पे मैंने कैश में बाई किया था 100 क्वांटिटी 492 पे, और 492.7 पे एग्ज़िट कर गया। तो इन टोटल अगर सब मिला के आप देखो तो लगभग 2800 का नुकसान है। और गाइस लास्ट 4-5 दिनों से मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि निफ्टी जो है, निफ्टी ठीक ठाक, मुझे निफ्टी बोलो या बैंक निफ्टी बोलो, ठीक ठाक दे रहे हैं, उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करवा रहे हैं। मतलब अभी तक तो नहीं, बस नज़र ना लगे मेरा, लेकिन अभी तक उतना ज़्यादा तो नुकसान नहीं करवा रहे हैं। लेकिन बाकी जो स्टॉक्स है, जैसे वेदांता में, अगर आप हिंडाल्को और वेदांता का आज अगर लॉस को हटा दो, यहाँ पे 2300 और यहाँ पे 2100, 2300 प्लस 2100, 4400। बस ये 2 ट्रेड में मेरा 4400 का नुकसान हुआ है। इसमें से अगर आप 2800 माइनस भी कर देते हो, फिर भी 1600, मतलब नेट आज में 1600 का प्रॉफिट लेकर निकलता, अगर मैं ये जो हिंडाल्को वाला और ये ट्रेड अगर मेरा नहीं होता वेदांता वाला। बाकी प्रॉफिट तो मुझे, और एसबीआई ने थोड़ा प्रॉफिट भी दिया, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी। तो नेक्स्ट जैसे गाइस, अभी जैसे कि मेरा कैपिटल बहुत कम हो गया। अगर आप देखोगे फ़िलहाल तो कल 53,000 था, तो 53,000 से आज मान लो 3,000 करने, मतलब 60,000 को मैंने एक हफ्ते में 50,000 कर दिया। वाह, ग्रेट अचीवमेंट अभिषेक। अब नहीं, अब देखता हूँ मंडे से फिर कुछ चेंज करता हूँ। अब शायद निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही करूँ, और मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी में ही करूँ या बैंक निफ्टी, यही 2 मैं करूँगा, बाकी सबको हटाता हूँ। ठीक है गाइस, तो बस इतना ही मेरा आज का ट्रेड था, बहुत बुरा गया। और लास्ट जाते जाते एक बार करेंसी का देख लेते हैं, आवरली पे क्या चल रहा है। आवरली करेंसी पे यूएसडी आईएनआर, ओह वाह ग्रेट। अब यहाँ पे शायद बाइंग हो या दोबारा से शॉर्ट का मौका ये दे रहा है यूएसडी आईएनआर। ये एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे मैंने देखा नहीं था, ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट दिन देख लेंगे। फिर जीबीपी अगर देखो तो ये शॉर्ट पे ही है, बस ये वापस से रिट्रेस होकर उसी के पास गया है। और यूरो को अगर हम देखें
तो यूरो में भी शॉर्ट तो दिया था, लेकिन वापस से यहाँ पे भी एक बार शॉर्ट हो सकता था। यूरो बाई पे है, ये शॉर्ट हो सकता था। और जीबीपी चलो ठीक है, नेक्स्ट दिन देखते हैं, कोई नहीं। ठीक है गाइस, तो ये आज का डेट आप देख सकते हैं 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर का कहानी यहीं पे समाप्त होता है। और इस वीक का जो रिज़ल्ट है वो ये है कि अभी तक चलते चलते एक हफ़्ते के अंदर मेरा जो कैपिटल है, एक हफ़्ते के अंदर मेरा जो कैपिटल है उसको मैंने लगभग 10,000 एप्रिशिएट कर दिया। घर पे अगर मेरा भाई सुनेगा तब तो भाई मेरा हालत ख़राब हो जाएगा। फिर भी कोशिश करते हैं उसको समझा के कि वो क्या समझता है क्या नहीं। अल्टीमेटली यही है फ्रैंक बात की, लगभग 10,000 का नुकसान। मतलब आप बोल सकते हो कि 15-18% का डाउनफॉल हो गया। अब 50 से वापस से 60 पहुंचना है, 20% कहीं मतलब गेन होना पड़ेगा तब। ठीक है गाइस, थैंक यू।